अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। सामीन किराम, आज मैं जिस मौजू पर आप हज़रात के सामने बात करना चाहता हूँ वो है हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हस्ब व नसब के बारे में। तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को पूरी कायनात में चुना और हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के लिए पूरी कायनात को बनाया। हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अगर मैंने हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को इस कायनात में ना भेजना होता तो कायनात की किसी चीज़ को भी वजूद ना देता। तो वो नबी जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पूरी कायनात बनाई और फिर हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, तो वो नबी जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई, तो ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके हसब और नसब को भी पूरी कायनात में चुना होगा। एक हदीस मुबारका में आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, अन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम बिफ़तहिल फ़ाई, जिसका माना यह है कि बेशक तुम्हारे पास आए रसूल। कैसा रसूल? ऐसा रसूल जो तुम में से सबसे अफजल और अशरफ ख़ानदान और नफीस ख़ानदान में से हैं। और हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुझ मोहम्मद तक तमाम के तमाम जो हैं निकाह हैं, हमारे आबाओ अजदाद में किसी ने भी ज़िना नहीं किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह भी लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम को बिफ़तहिल फ़ा पढ़ा करते थे, जिसका माना ये है कि तुम्हारे पास जो रसूल आए वो तुम सब में अफजल और अशरफ ख़ानदान में से आए। और हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुझ मोहम्मद तक जितने भी आबाओ अजदाद हैं किसी ने भी ज़िना नहीं किया। तमाम के तमाम निकाह हैं, तमाम मुहसिनीन और मुहसिनात थे, यानी सब अफीफ और पाक दामन थे, किसी ने भी ज़िना नहीं किया। तो ये होता है नस्ब अतहर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मोहम्मद के लिए पूरी कायनात को बनाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके नस्ब अतहर को भी पाक और साफ़ रखा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके लिए पूरी कायनात को बनाना होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके नस्ब अतहर को ऐसे ही पाक और साफ़ रखते हैं, क्योंकि कोई कल को उनको किसी किस्म का ताना ना दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हमेशा असलाब तय्यबीन से अरहाम ताहिरात की तरफ पाक और साफ़ मुंतकिल फरमाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन के लिए पूरी कायनात को बनाया और मुस्तफ़ा और मुज्तबा बनाया, अब उनके नस्ब अतहर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बनाने से पहले उनके नस्ब अतहर को पाक और शफाफ रखा। इसी तरह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके लिए पूरी कायनात को बनाया, उनका जिसके साथ ताल्लुक़ होता है, जिस हद तक ताल्लुक़ होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी पाक, साफ़ और ताहिर रखते हैं। हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा बिन्त सिद्दीक़ हज़रत सय्यदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जब इल्ज़ाम लगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी वकालत में कुरान पाक में 10 आयतें नाज़िल की। उनमें से एक आयत मुबारका मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वलौला इज़ समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा सुब्हानक हादा बुहतानुन अज़ीम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब हज़रत सय्यदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर उन बदबख्तों ने बहतान लगाया, तो तुमने सुनते ही क्यों नहीं कह दिया कि सुबहान अल्लाह, ये बहतान अजीम है, हम इसके बारे में लब कुशाई नहीं कर सकते।
तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसके साथ ताल्लुक़ जोड़ा, अब उस पर भी कोई बहतान बांधे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी वकालत खुद फरमाते हैं कि यह बिल्कुल पाक दामन है, इस पर सिर्फ़ और सिर्फ बहतान बांधा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यह भी गवारा नहीं करते कि हुज़ूर का जिसके साथ ताल्लुक़ हो जाए उसको भी कोई गलत कहे। तो हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी नबी की बीवी ने कभी ज़िना नहीं किया। तो हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो नबी हैं जिनके लिए सारी कायनात को बनाया गया, तो फिर उनका नस्ब अतहर तो बहुत ही उम्दा होगा, बहुत ही अशरफ होगा, बहुत ही अफजल होगा, बहुत ही नफीस होगा, क्योंकि ये वो नबी है जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात को वजूद दिया है। जब पैगंबरों की अज़वाज का फाजिरा होना मनसब नबुव्वत के ख़िलाफ़ है, तो फिर जो नबी की उम्महात हैं उनका तो फाजिरा होना मनसब नबुव्वत के बदरजा औला ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि मादरी इलाका ज़ौजियत से ज़्यादा कभी होता है, क्योंकि मादरी इलाका ज़ौजियत से ज़्यादा कभी होता है, क्योंकि जो माएँ होती हैं जिन्होंने आगे बच्चा जन्ना है, और बच्चा कौन सा जन्ना है, वो बच्चा जिसके लिए सारी कायनात को बनाया गया, तो फिर तो मादरी इलाका ज़ौजियत से ज़्यादा कभी है, क्योंकि मादरी इलाका हमेशा इलाका ज़ौजियत से ज़्यादा कभी होता है। और ये नामुमकिन है माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कि अगर ये कहा जाए कि नबी की तकवीन व तख्लीक और इसकी तौलीद व तस्वीर माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह फ़िस्क़ व फुजूर से हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी के नस्ब अतहर को हमेशा पाक और साफ़ रखते हैं, क्योंकि कल को कोई ताना ना दे कि तू तो कहता है मैं नबी हूँ और तेरे नस्ब अतहर में फ़लाँ ने तान किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिस कदर जितने भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, किसी पर भी कभी किसी ने तान नहीं किया। हाँ, अलबत्ता यहूद लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा कि उन बदबख्तों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम बांधा, बहतान लगाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वकालत खुद फरमाई और नहायत ही तफसील के साथ जा बजा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बरात को बयान किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की कैफियत को बयान किया, और साथ ही साथ उन बदबख्तों यहूदियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जा बजा लानत भी की, क्योंकि जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नसब के बारे में क्योंकि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नसब पर अगर कोई बदबख्त इस तरह की बदगुमानी करे तो वो इसी लानत का हकदार है कि अल्लाह और उसके रसूल और पूरी दुनिया की और पूरे फरिश्तों की उस पर लानत हो। इसी तरह कैसर रूम ने जब हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि कैफ़ नस्बुहु फ़ीकुम, वो तुम्हारे अंदर कैसे नसब वाला है, तो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हुआ फ़ीना ज़ू नसब, कि वो हमारे अंदर सबसे अफजल अशरफ और नफीस ख़ानदान वाला है। तो कैसर रूम ने कहा कि ये भी एक अलामत है नबी होने की कि उसका हसब व नसब जो है वो पाक हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस कायनात में भेजा, तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को पूरी कायनात में चुना, तो उनके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे पहले उनके नस्ब अतहर को भी चुन लिया। तो जिस तरह अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना होता है, इसी तरह उनके नस्बों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद चुनते हैं और पाक व साफ़ रखते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक नमूना बनकर आना होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन से बचाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ पक्का और सच्चा इश्क अता फरमाए।